नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी समेत कई राज्यों में श्रम कानूनों में बदलाव पर मचा हंगामा। 7 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मजदूरों की मुश्किलें बढ़ी हैं और नौकरी का संकट और अधिक गहराया है, उस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश पारित किया है जो राहत के बजाय इस वर्ग के लिए बड़ी आफत लेकर आएगा। यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे, अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता है, आपके बंधक नहीं है। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश के विरोध में किया है जिसमें श्रम कानून के कई प्रावधानों को निलंबित करने की बात कही गई है। अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये नियम यूपी में मौजूद सभी राज्य और केंद्रीय इकाइयों पर लागू होंगे। इसके दायरे में 15,000 कारखाने और लगभग 8,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगी। श्रम कानून को स्थगित करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अब विपक्ष गोलबंद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता के भतीजे ने दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती, कहा आरोप साबित करें या मांगे माफी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव तेजी से बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर ममता सरकार पर श्रमिकों के लिए चलने वाली ट्रेन को बंगाल की सीमा में प्रवेश नहीं करने देने का आरोप लगाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने शाह के इस दावे को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को अपने दावे को साबित करने की चुनौती दी है और साबित नहीं कर पाने की सूरत में माफी मांगने को कहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक ने शनिवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, इस संकट के समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले गृह मंत्री हफ्तों की चुप्पी के बाद बोलते हैं और वो भी केवल झूठ के बंडल की बातें, ताकि लोगों को गुमराह कर सके। विडंबना यह है कि वे ऐसे गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनकी सरकार द्वारा भाग्य के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। मेरी चुनौती है कि बंगाल सरकार पर अमित शाह ने जो फर्जी आरोप लगाए हैं उन्हें साबित करें या माफी मांगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी को अमित शाह ने लिखा पत्र तो कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को भी लेटर लिखे गृह मंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखे जाने के बाद शनिवार को कहा कि शाह को ऐसा ही पत्र कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को भी लिखना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकारें मजदूरों को घर जाने से रोक रही हैं। पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने यह भी कहा कि केंद्र अथवा किसी भी राज्य सरकार को संकट के इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए तथा मजदूरों की मदद के लिए रणनीति बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा, आश्चर्य इस बात का है कि लॉकडाउन में अमित शाह जी ने पहली बार बयान दिया है। उन्हें मजबूर मजदूरों के बारे में बात करने में 40 दिन लग गए, जब देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग परेशान थे, मजदूर मर रहे थे, तो वह कुछ नहीं बोले। इस बात को यह देश याद रखेगा। शेरगिल ने कहा, गृह मंत्री को कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकारें मजदूरों को घर जाने से रोक रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को भी अपने राज्य में मजदूरों की वापसी और मदद सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है, बल्कि मजदूरों की मदद के लिए रणनीति बनाने का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार का आदेश, 24 घंटे में देनी होगी कोरोना जांच की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, तमाम कवायदों के बावजूद कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मेडिकल टेस्ट करने वाली लैब्स को कोरोना जांच से संबंधित रिपोर्ट को 24 घंटे में देने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने सभी आईसीएमआर अधिकृत लैब को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक ये लैब्स कोरोना वायरस से संबंधित जांच की रिपोर्ट 24 घंटे से अधिक देर तक लंबित नहीं रख सकती हैं। अब आरडब्ल्यूए को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है।
साथ ही आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी डीएम और डीसीपी को आदेश दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और दिल्ली सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा, हमारी जानकारी में आया है कि जिन गतिविधियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद हमने इजाजत दी थी, उनको अलग अलग सरकारी एजेंसी और आरडब्ल्यूए लागू नहीं होने दे रही। यह दिशा निर्देशों और आदेशों का उल्लंघन है। इसके साथ ही अब सभी डीएम और दिल्ली पुलिस के डीसीपी को आदेश दिया गया है कि वह फील्ड के लोगों को अच्छी तरह से जानकारी दें और आदेश को पूरी तरह से लागू करवाएं। दरअसल कई जगह से खबरें आ रही थीं कि दिल्ली सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन, पुलिस या आरडब्ल्यूए आदेशों को लागू नहीं होने दे रहे थे। जैसे घरों में काम करने वाली मेड को कुछ आरडब्ल्यूए अपनी सोसाइटी में नहीं घुसने दे रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच पुरानी सरकार के फैसले पलटने में जुटी कांग्रेस, अब ये फैसला बदला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मौजूदा सरकार पिछले सरकार के फैसले बदल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार के समय लागू किए गए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आरटीई की आय सीमा को बदल दिया है। अब आय सीमा फिर से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने का अहम फैसला लिया है। वसुंधरा राजे सरकार ने आय सीमा 2.5 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए की गई थी, लेकिन अब गहलोत सरकार ने आय सीमा फिर 2.5 लाख करने का अहम फैसला लिया है। गरीब वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषयों पर समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की शेष परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी। सीबीएसई द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप फैसला किया जाएगा ताकि दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में एक रूपता बनी रहे और प्रदेश के विद्यार्थियों को अहित न हो। इसी प्रकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में भी परीक्षाओं का आयोजन स्थितियां सामान्य होने पर करवाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को जिला एवं विभागों का आवंटन पुनः नई प्रक्रिया से करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को मेरिट के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। उसके बाद संबंधित विभाग मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर उन्हें जिला आवंटित करे। सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी भर्तियों में प्रथम नियुक्ति सभी विभागों द्वारा मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।